भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कुछ समाज के लोगों को लगता है कि उनको संरक्षण ज़्यादा मिल गया है। उत्तर प्रदेश शासन में जो घटना घट रही है, खास करके इस साल की मैं बात करूं, जब वो पिछड़े दलितों के खिलाफ एक घटना घटती है तो दोनों तरफ से कार्रवाई हो जाती है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब बोला कि जल्द ही इनके खिलाफ भी FIR हो जाएगी, जो कथावाचक थे, और उनके खिलाफ FIR हो गई। और वीडियो सबके सामने है किस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यूरिन फेंका गया, मुंडन कराया गया। नया जस्टिस फॉर्म हमको देखने को मिल रहा है कि जो विक्टिम होते हैं उनके खिलाफ भी FIR हो जाती है। कहीं ना कहीं सरकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के विरोध एक काम करने का काम करती है। सांसद पुष्पेंद्र सरोज इस वक्त मेरे साथ हैं। कथावाचकों के ऊपर जो घटनाक्रम चल रहा है उस पर ज़्यादा बात करेंगे। सांसद जी, जिस तरीके से आपने देखा कि अभी पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ कथावाचकों के साथ, जो बदतमीज़ी एक तरह का लफ्ज़ में इस्तेमाल करूँगा वो हुई, जाति और तमाम चीज़ें वो चल रही थी। अभी क्या हुआ कि वहाँ पर 19 लोगों जो कथावाचकों के समर्थन में आए थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं और ये हम देख रहे हैं कि आज भी कास्टिसिज्म किस तरीके से हमारे समाज में एक गहराई में जाए, तो किस तरीके से रूरल इंडिया में कास्टिसिज्म अभी भी है। और जिसने आपने बोला कि जो कार्रवाई हुई है, और इस घटना नहीं, हर घटना अगर हम देखें उत्तर प्रदेश शासन में जो घटना घट रही है, खास करके इस साल की मैं बात करूं, जब वो पिछड़े दलितों के खिलाफ एक घटना घटती है तो दोनों तरफ से कार्रवाई हो जाती है। ये पहली बार एक नया जस्टिस फॉर्म हमको देखने को मिल रहा है कि जो विक्टिम होते हैं उनके खिलाफ भी FIR हो जाती है। और ये सरकार दबाव में, ताकि उनको दबाव पे डाल सके, ताकि वो अपनी याचिका वापस ले सके, अपना स्टेटमेंट वापस ले सकें और चुपचाप बैठ जाएं। ये इस दबाव में ये FIR रजिस्टर होती हैं। तो ये इटावा वाली घटना भी आप देख लीजिए, पहले उन 4 लोगों के खिलाफ FIR हुई, गिरफ्तारी हुई। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब बोला कि जल्द ही इनके खिलाफ भी FIR हो जाएगी, जो कथावाचक थे, और उनके खिलाफ FIR हो गई। तो ये एक नया न्याय प्रणाली आ गया है उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में आप कोई भी बवाल करिए, कोई भी आप विवाद करिए, आपके खिलाफ FIR हो वो दब जाएगी, लेकिन दूसरे वाले के खिलाफ FIR हो जाएगी। तो ये घोर निंदनीय है। मैं अभी जो कथावाचकों का पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें शायद आपने अभी पढ़ा भी होगा कि 19 लोग जो अहीर रेजिमेंट और तमाम युवक थे वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, और प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया। तो और एक गाड़ी जिस पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है वो सीज़ की गई, 13 बाइक सीज़ गई और 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो रेजिमेंट या उससे जुड़े हुए युवक थे। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, प्रदर्शन हमको समझना पड़ेगा कि होता क्यों है। जब कार्रवाई जल्दी नहीं होती है, कार्रवाई में देरी क्यों की गई, जब वीडियो सबके सामने वायरल है, और वीडियो सबके सामने है किस तरीके से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यूरिन फेंका गया, मुंडन कराया गया। ये अभी भी देखिए, ये सिर्फ एक कास्टिसिज्म के खिलाफ लड़ाई नहीं है, 2 समाज के बीच की लड़ाई नहीं है। आप नेशनल सेंटर देखिए, बहुत बड़ी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। हमारे पार्लियामेंट में भी बाबा साहब की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। लेकिन क्या सिर्फ वो प्रतिमा तक सीमित है? क्या अब आप रूरल इंडिया में जाइए, जो उन्होंने एकता की बात की, समानता की बात की, और सबको इक्वल राइट्स की बात की, कास्टिसिज्म ना हो, कास्टिसिज्म ख़त्म करने की बात की, तो क्या अभी भी वो हमारे मन में नहीं है? पूरे इंडिया में आए दिन हम घटना देखते हैं, कोई भी प्रदेश देखिए, पिछड़े दलितों के खिलाफ जो घटना हो रही है। लेकिन ये सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर कुछ समाज के लोगों को लगता है कि उनको संरक्षण ज़्यादा मिल गया है, इसलिए वो ये सब वारदात करते रहते हैं। और एक विवाद पैदा हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको संरक्षण है सरकार का। और कहीं ना कहीं जब आप कार्रवाई देखते हैं, जब कार्रवाई धीरे होती है और एक समानता से कार्रवाई नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि एक तरफ झुकाव सरकार का ज़रूर है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज मुख्यमंत्री आपके प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 से पहले का जो उत्तर प्रदेश था वो माफिया, गुंडा और धार्मिक उन्माद फैलाना, तमाम बातें उन्होंने कही कि इस तरीके का उत्तर प्रदेश हुआ करता था। अब का जो उत्तर प्रदेश है, यानी 17 के बाद, उनके शासनकाल के बाद का उत्तर प्रदेश है, बहुत हाईटेक है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को बरेली के अंदर जिस तरीके से खंडित किया गया, आपने शायद वीडियो नहीं देखा होगा, तो कुछ उपद्रवी आते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति है वहाँ पर लगी हुई उसको खंडित कर देते हैं। तो एक तरफ जो सूबे के मुखिया हैं वो अपनी
प्रशंसा कर रहे हैं और तमाम बातें कह रहे हैं, और दूसरी तरफ वहीं उनके प्रदेश में इस तरीके की वारदात हो रही है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये भी पेश कर देना चाहिए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है। ये भी पेश करना चाहिए कि फैक्ट्स क्या है। सिर्फ एक बयान देने से कि पहले बहुत असुरक्षित था, आज बहुत सुरक्षित हो गया, इससे नहीं काम चलेगा। फैक्ट्स और डेटा तो बहुत परे हैं उनके बयान से। और ये सिर्फ बरेली की घटना नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये हर ज़िले की घटना है। जब बाबा साहेब की मूर्ति को लगाने की बात होती है तो शासन इनका शासन रोकने का काम करता है। जब मूर्ति तोड़ी जाती है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं जैसा बार बार आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के विरोध एक काम करने का काम करती है। और जब अपने भाषणों में ताकि उनको एक वोट मिल जाए तो उसको लेने का काम तो ज़रूर करती है, लेकिन जब आप ज़मीनी हकीकत में जाएंगे तो बहुत परे है। अंतिम सवाल आपसे ये ले रहा हूँ कि अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, सावन मास शुरू हो चुका है, तमाम चीज़ें पिछले साल की जस के तस इस बार भी सूबे के मुखिया ने कहा है कि नाम लिखना ज़रूरी है, जो मांस की दुकानें उन तमाम चीज़ों को बंद करना ज़रूरी। ये नाम लिखने के ऊपर बड़ा प्रेम है उनको, ये क्या मसला है? देखिए, ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे कि नाम लिखने से क्या अचीव हो जाता है। नाम लिखने से तो समाज में गहराई और एक खाई ही पैदा होती है। वहाँ पे चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कई बार हमने देखा कि जो भी हिंदुओं का त्यौहार आए या फिर ईद आए या फिर कोई भी ऐसे त्यौहार आए या फिर रिलीजन बेस्ड कोई भी इवेंट आए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, खास करके एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जो सबके मुख्यमंत्री हैं, सब समाज के मुख्यमंत्री हैं, सब धर्म के मुख्यमंत्री हैं, वो ऐसे बयान लेकर के सामने आते हैं। हमने होली में भी देखा, हमने पिछली बार दिवाली में भी देखा और ईद में भी बहुत बवाल करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से समाज ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे हमने होली के समय देखा हो जो संभल में एक बहुत बड़ी घटना करने की कोशिश की गई, लेकिन मुसलमान भाइयों ने रंग भी खेला और ईद भी मनाई और जुम्मे की नमाज भी हुई। जी जी। तो फिर ये एक एकजुट समाज एक मैसेज देने की बात करता है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार जो सबकी सरकार है वो समाज में खाई पैदा करने की बात करती है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का है। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो तमाम जो उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम चल रहे हैं, हमने उन पर बात की समाजवादी के पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज से, जिन्होंने अपनी बात रखी और तमाम जो सूबे में चीज़ें चल रही हैं उस पर भी अपनी बेबाक चर्चा की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।